नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे आईटी कंपनियों के बारे में। आईटी कंपनियों के शेयरों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो जो अपडेट्स आ रहे हैं, शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है उसके बारे में बात करेंगे, और जो निवेशक इनमें निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ऊपर की तरफ फंस गए हैं, तो उन निवेशकों को क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और वीडियो में जो मैं आगे बताऊंगा, जो ट्रेंड बना हुआ है, जो अपडेट्स हैं, उसके अनुसार ही बात करूंगा। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का जो स्टॉक था, कल लगभग 5 से 7% ऊपर की तरफ था और आज लगभग 6 से 7% गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है 3 जून 2026 को। इसी तरह से इन्फोसिस में भी गिरावट है, एसर टेक्नोलॉजी में भी गिरावट है, टेक महिंद्रा में, विप्रो में। तो ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं हो पा रहे शेयर्स, आईटी कंपनियों के शेयर्स। तेजी आ रही है, फिर से उतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यू है, क्योंकि काफ़ी ऊपर के लेवल से गिरे हैं, पिछले 1-1.5 साल से तो गिर ही रहे हैं। और मार्केट भी एक तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा है। बीच बीच में कुछ किसी कंपनी के न्यूज़ आ रही है तो उन कंपनी के शेयर चल रहे हैं, तो हर कंपनी के शेयर को तो खरीदेगा नहीं इंसान, स्पेशली रिटेल निवेशक। अब इंट्राडे में अगर आप लगे हो तो उसमें आप जानते हो कि कितने लोग सक्सेस होते हैं। फिलहाल इन्वेस्टर निवेशक की बात करते हो तो आईटी कंपनियों में जो निवेशकों ने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया पिछले 6 महीना 1 साल से, तो ट्रैप हुए हैं। तो आज जो गिरावट देखने को मिल रही है, सिर्फ एक रिपोर्ट आई है ये कि ग्रोथ कम रह सकता है, कंसर्न है एआई के थ्रू काम होगा, इन कंपनियों का काम एआई करेगा। तो ये पिछले 2-3 महीने से यही चल रहा है। अब कब करेगा, कब होगा, वो समय बताएगा। कितना एक्सपेंसिव है एआई, ये समय बताएगा। बट इंडियन आईटी कंपनियों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, कहीं भी कोई भी न्यूज आ रही है तो। और दूसरी बात यह है कि अंडर परफॉर्म भी कर रहा है मार्केट। सबसे बड़ा कारण यह है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट। और वैल्यूएशन है, अगर कि आप खरीदारी कर रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो का परसेंटेज के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि ये आगे भी चलने वाला है। अगर तेजी बनेगी तो कोई ना कोई खबर, जैसे कि ऑयल प्राइसेस अभी आज देखिए ऊपर की तरफ है, ब्रेंट क्रूड ऊपर की तरफ है, और वॉर का जो सिचुएशन बना है, डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से खत्म करना चाह रहे हैं, बट ईरान, इजराइल की तरफ से खत्म नहीं हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी एक तरह से बुरे फंसे हैं, बट ये है कि मार्केट को काफ़ी फर्क पड़ रहा है, स्पेशली इंडियन मार्केट को। तो कहने का मीन्स ये है कि आईटी स्टॉक्स में अगर निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वैल्यूएशन के हिसाब से, तो सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। एवरेज में अगर आप कर रहे हैं, ऊपर के लेवल पे फंस गए हैं, तो अपने पोर्टफोलियो के परसेंटेज के हिसाब से देखें, अन्यथा दूसरे कंपनियों के शेयरों को देखें। आज जो गिरावट देखने को मिल रही है, रिपोर्ट निकाली है सिर्फ, तो इसीलिए ये गिरावट है। अपने लोग के आसपास ही सारी कंपनियों के शेयर कारोबार कर रहे हैं। बढ़ने में समय लगेगा, आगे आने वाले क्वार्टर्स में कंपनियों की तरफ से क्या बयान आते हैं वो महत्वपूर्ण होंगे। ये के लिए ग्रोथ का पिछले 1 साल से तो कंसर्न बना ही है। तो इसीलिए आईटी स्टॉक्स में अगर आप निवेश कर रहे हैं, स्पेशली रिटेल निवेशक, उनको सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, अपने परसेंटेज के अनुसार रिस्क देखा। तो आज तो जो गिरावट है, कल जो तेजी बनी थी उससे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, और कारण है एआई। तो इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।